धीर्धैनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मा आस। धर्म की जय जयकार है और धर्म रूप श्री राम, नाश अधर्म का होएगा बोले शिव भगवान। कलयुग की पावन बेला है और शनि प्रकोप दिखाता है, और जब शनि देव मकर में आता है तो सृष्टि पे प्रलय मच जाता है। उसी प्रलय के रूप को देख रहा संसार, और कोरोना ने कर दिया जगत में हाहाकार। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। कैसी विधि की ये विधि ना है, कोई दवा आज नहीं तक मिल पाई, कोई दवा नहीं मिल पाई है। अरे एक दवा है राम नाम, बस इसका एक उपाय है। तो मकर शनि की चाल को और देखे शिव भगवान, और जब जब आए शनि मकर में पुरुषोत्तम के साथ, जब पुरुषोत्तम का महीना पड़ जाए और 2020 में मकर राशि में शनि का प्रवेश हुआ है, तो अवतार का संकेत करती है उमा जी। क्योंकि सतयुग जब देखा मैंने तो प्रलय अधर्म की आई थी, और मकर राशि में शनि चढ़ा, तब प्रहलाद ने राम धुन गाई थी। तो राम नाम से हो गया सतयुग में उद्धार, और अधर्म का शनि ने नाश कर दिया। नरसिंह अवतार साकार, नरसिंह अवतार साकार हुआ। और फिर मकर शनि की चाल चली। रावण विद्वान धुरंधर था, शिव की शरण में जा पहुंचा तो शनि उल्टा लंक के अंदर था। रावण ज्योतिषाचार्य था, उसने जब मकर के सूर्य को, मकर के शनि को, दोनों की चाल उसने देख ली थी कि मकर का सूर्य तो राम जी हैं, क्योंकि राम संवत एक मकर संक्रांति 14 जनवरी को शुरू होता है, तो सूर्य भगवान का जन्मदिन है और शनि उनका पुत्र है। तो प्रकाश करने का काम सूर्य भगवान करते हैं और अंधकार करने का काम शनि देव करते हैं। तो शनि रात्रि के देवता हैं। तो हमारी लंका में अंधकार हो ही नहीं निशाचरों में, इसलिए उल्टा कर दूं शनि को जो इसके सामने आए। और जब आएगी राम की सेना तो उल्टा सब हो जाए। और उल्टी दृष्टि दक्षिण से उत्तर पे जब पड़ जाएगी तो होए अवध उल्टी सारी, बुद्धि के कई भरमावेगी। तो युवराज राम जी को होगा 14 वर्ष वनवास,
और मकर शनि की चाल है और दर दर की हो आस। तो मकर के शनि की चाल को उल्टा कर दिया। गुरु वशिष्ठ तब सब कुछ जाना और बोले राम निकट मुनि माना। उल्कापात लंका हुआ और शनि उल्टा हो जाए। गरज उल्टा हो शनि तो अवध कब न बच कोई पाए। इसलिए अयोध्या की रक्षा करने के लिए तुम्हें और उस शनि को सीधा करने के लिए तुम्हें लंका में जाना पड़ेगा। वनवास निश्चित है। फिर द्वापर युग आया भवानी और मकर रूप शनि में जानी। तो महाभारत वहां हो गया और दो भाइयों का खेल और कृष्ण वहां प्रगटे नहीं तो बिगड़ जाती सब मेल। भारत भूमि का नाश हो जाता। 18 अक्षौणी सेना खड़ी थी। तो महाभारत उस मकर राशि के शनि ने करवाया। और कलयुग में 30 साल पहले और मकर शनि की चाल चली, क्योंकि 30 साल में शनि मकर राशि में आता है। तो खाड़ी युद्ध घमसान हुआ, सारी दुनिया में जंग खड़ी। ले और राम नाम का बजा नगारा भारत देश के माय। धर्म युद्ध भारत हुआ, राम नाम पे जाए। तो अयोध्या में राम जी को वनवास हो गया और राम लला के मंदिर के लिए भारत में भी एक धर्म युद्ध शुरू हुआ। और 30 साल बाद जब मकर में शनि आया है तो राम लला पहुंचे अवध और वही शनि की चाल। अरे सारा संसार घिर गया है रोग में, अब सुनो उमा ये आंखों देखा हाल। ये आंखों देखा हाल सुना रहे हैं, क्योंकि ज्योतिषी भारत में इस समय है ही नहीं। राहु केतु पे लगे हुए अनुसंधान राहु केतु का करते हैं और जानते कुछ भी नहीं। यहां ज्योतिष भारत में भरते हैं, बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य हैं, लेकिन राहु केतु को बता रहे हैं कोरोना का कारण। जो राहु उच्च का है और केतु उच्च का है। तो उमा राहु केतु तो छाया है और राक्षस रूप ही जान, कभी बुरा नहीं करते हैं बोले शिव भगवान। राहु केतु रावण से अच्छे राक्षस थे, क्योंकि राहु केतु का जन्म कैसे हुआ यदि ये मैं बता दूं तो संसार में ज्योतिषी राहु केतु को भगवान मानने लग जाए। तो सुनो उमा अब अनुभव मेरा। तो राहु केतु ने अपनी गर्दन कटा ली, लेकिन उन्होंने कहा कि ना हम सुरा पान करेंगे ना सुंदरी पान करेंगे, ना हम लक्ष्मी जी को देखेंगे, क्योंकि उस समय लक्ष्मी की लड़ाई थी और देवता सुरा पान कर रहे थे, मदांध थे, सारे राक्षस भी मदांध थे। तो राहु केतु ने सोचा कि हमें तो देवताओं के साथ रहना चाहिए। तो हमें क्या चाहिए? अमृत पान हम करें, शुद्ध बुद्धि दी पाए। गर्दन तक कटवा ली उन्होंने पर अमृत छोड़ा ना है। अमृत पान करने के लिए उन्होंने गर्दन कटवा ली। तो कितने अच्छे देवता हैं, राक्षस देवता हो गए। तो राक्षस हो तो राहु और केतु जैसे हो, जिन्होंने अमृत पीने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी। ये नहीं कि पूरी लंका ही जला दी। तो रावण तुम मूर्ख जान चतु ज्योतिषी हो, 4 वेद पुराण, और फिर भी समझ सके नहीं तुम शनि रूप गति जान। फिर भी तुम शनि की चाल को नहीं समझ सके। तो जय जय शब्द मकर राशि का होता है। जय शब्द से ही मकर राशि प्रारंभ होती है। तो भगवान राम के सामने जब मकर राशि का शनि उन्होंने उल्टा देखा तो उन्होंने देखा कि अधर्म की जय नहीं होनी चाहिए। तो धर्म की जय जयकार हो, अधर्म का हो नाश। लंका निकट गए राम जी धर्म ध्वजा के साथ। तो हे उमा, 3 तरह की धर्म ध्वजाएं होती हैं। विष्णु ध्वज जो वैकुंठ में लहराता है और लक्ष्मी जी के हाथ में रहता है, और धर्म ध्वजा अयोध्या में भगवान राम ने लहराई थी अधर्म का नाश करके। तो धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, और उस
धर्म ध्वजा को हनुमान जी ने पकड़ा था। तब हनुमान जी ने पूछा था, महाराज पृथ्वी पर भी हमारी जय हो गई, मकर के सूर्य और मकर के शनि में आप विजय करोगे, क्योंकि पुरुषोत्तम महीना मकर के शनि में ही आएगा, और वैकुंठ में तो हमारी जय जयकार है, तो पाताल में इस ध्वजा को कौन पकड़ेगा? तब कहा राम ने चुप होकर, तुम सेवक बन सब काम करो, और मकर ध्वज ऐसा बनाऊंगा, हनुमान तुम्हारा नाम करूं। तो पहले लंका जलाएंगे और फिर देंगे ध्वजा बनाए, और पातालन में जाकर और मकर ध्वज लहराए। तब तक हनुमान जी समझ नहीं सके मकर ध्वज कौन सा है, इसे कौन उठाएगा, कि इसे उठाने वाला भी हनुमान तेरे ही वंश का होगा, और पाताल में भी राम राज हनुमान तेरी कृपा से होगा। तो धर्म ध्वजा भारत में तेने और चारों युगली उठाए, इस कारण ऐसी ध्वजा देऊंगा तुझको, पातालन में धर्म ध्वजा लहराए। तो मकर ध्वज वो भी मकर राशि में ही था, तो मकर राशि में शनि की चाल थी। तो जब भी मकर राशि में शनि आते हैं तो धर्म की जय जयकार होती है और अधर्म का नाश हो जाता है। राहु केतु तो देवता है, क्योंकि 9 ग्रहों में सम्मिलित हो गए, इसलिए रावण और कंस और हिरण्याकश्यप और दुर्योधन ये देवताओं में शामिल नहीं हुए, इसलिए देव बन गए राहु केतु, 7 ग्रह में तो ये हेतु, तो कभी बिगाड़ सकते नहीं, और ये है वेद प्रमाण। अरे कैसे ज्योतिष भारत में है, नहीं कोई उन्हें ज्ञान। बस शनि चाल चलती है जब, तो 30 वर्ष पहले जब शनि ने चाल चली तो खाड़ी युद्ध हुआ था, और राम मंदिर की शुरुआत हुई थी। और इसके 30 वर्ष पहले भी चले जाओगे तो चीन और भारत का युद्ध हुआ था, और इसके 30 वर्ष पहले चले जाओ तो अंग्रेजों और भारत गुलामी से मुक्त करने के लिए महात्मा गांधी युद्ध कर रहे थे। तो इस समय सारा संसार जब मकर राशि में शनि है तो अधर्म का नाश होता है और धर्म की जय जयकार होती है, क्योंकि ये अवतार पैदा होगा। इसलिए पुरुषोत्तम महीने की साक्षी में जो अक्टूबर में आएगा, मकर राशि में शनि 2.5 साल रहेंगे, 2022 तक ऐसा ही रहे माहौल। अरे जब तक ऐसा माहौल है तो राम राम जय बोल, धर्म की जय हो जाएगी, अधर्म धरती दस जाएगी। तो नाश अधर्म का करते हैं शनि देव भगवान, फसल उगाते राम जी और काटे शनि भगवान। तो शनि न्याय के देवता हैं, अपने पिता की तरह पुत्र पिता की आज्ञा मानता है, तो राम जी धर्म की फसल उगाते हैं। मकर संक्रांति पर मकर रेखा और करक रेखा भारत पे ना हो तो अन्न उत्पादन ही ना हो, तो सूर्य भगवान मकर रेखा और करक रेखा के ऊपर ही विचरण करते हैं। तो शनिदेव ने देखा कि मेरे पिताजी जब 14 जनवरी को उनका जन्मदिन होता है और मकर रथ में बैठते हैं, कनक भवन से प्रारंभ होता है और लक्षण लंका भवन तक जाता है, जब दक्षिणायन सूर्य आता है तब तक धर्म की जय जयकार होती है, सारे शुभ कर्म होते हैं। और मैं भी पिताजी से क्यों शिक्षा न लूं, लेकिन ये तो उदय हो प्रातः और मैं उदय होता हूं रात। अरे मैं भी मकर में जब आऊंगा तो मारूं अधर्म के लात। तब शनि ने उसी दिन प्रतिज्ञा कर ली कि पिताजी आप तो प्रकाश करते हो और मैं अंधकार में उदय होता हूं, लेकिन मैं अंधकार में भी अधर्म का नाश करूंगा, ये प्रतिज्ञा करता हूं, क्योंकि मैं आपका पुत्र हूं। इसलिए शनि जब मकर रेखा में आते हैं तो पूरे त्रिलोक और पूरे संसार में प्रलय की आंधियां चलने लगती है, विश्व युद्ध के बिगुल बजने लगते हैं, और अधर्मियों का नाश करने के लिए शनिदेव अपना प्रकोप दिखाते हैं, उसे कोराना कहते हैं। और उसको बचाने के लिए, भारत को बचाने के लिए खुद खड़े हुए श्री राम यहां पर जानो, और श्राद्ध पक्ष के बाद राम जी मानो। तो श्राद्ध पक्ष में पुरुषोत्तम महीना उसके बाद आएगा। तो सोचो कितने श्राद्ध हो, वाणी बता न पाए, पर
भारत की रक्षा करने पुरुषोत्तम मर्यादा बनकर स्वयं राम जी आए। तब हनुमान जी ने पूछा, महाराज ये पाताल की ध्वजा बाकी है, अभी राम राज्य आप कर दोगे, कल के अवतार भी आप कलयुग में बन जाओगे। तब कहा हनुमान, तुम कूदो लंका, क्योंकि लंका में आग लग जाएगी। पहले शनि को सीधा करना वहां, तब धर्म ध्वजा प्रगटाएगी। क्योंकि उल्टी दृष्टि पड़ जाए ध्वजा पर तो ध्वजा हो जाए नष्ट, और सारे ही पाताल में प्रजा पाएगी कष्ट। तो समझ न पाए राम की बात स्वयं हनुमान, और एक मुद्रिका राम नाम की और दे दी खुद हनुमान। हनुमान जी से कहा, हनुमान जी ये वैक्सीन है, ये वो टीका है जो जब लंका में आग लगेगी और प्रदूषण फैलेगा, क्योंकि वह पाप छाया हुआ है, बीमारी और महामारियां छाई हुई है, और शनि को सीधा करना जरूरी है, वरना हमारी जब सेना लंका में लड़ने जाएगी तो शनि की दृष्टि पड़ते ही समाप्त हो जाएगी। तो राम कभी नहीं विजय हो और सीता नहीं बच पाए। राम मुद्रिका है ये टीका, सीता देओ दिलाए, सीता जी को दे दो। तो सीता जी को देने के लिए राम नाम का टीका, वैक्सीन, जिसे आज कलयुग की भाषा में वैक्सीन कहते हैं, राम जी ने जब अधर्म की महामारी लंका में फैली हुई तो सीता जी को बचाने के लिए हनुमान जी लेकर के गए। तो सारे ही महामारी को और अंगूठी दिया समाए, राम नाम की मुद्रिका सब महामारी खा जाए। नहीं प्रदूषण फैला वहां और सीता हाथ लगाए, अष्ट सिद्धि नवनिधि का वरदान हनुमान मिल जाए। अष्ट सिद्धि और नवनिधि का वरदान मिला तो उस वरदान का फल सबसे पहले लंका आग लगाई दी, लंका दई जलाए, और शनि देव सीधे हो गए तो लंक दृष्टि पड़ जाए। तो सीधे होते ही लंका पर शनि देव की दृष्टि पड़ी। तो शनि देव की दृष्टि से और बुद्धि बिगड़ी तमाम, और राम रावण का युद्ध मकर राशि में हुआ बहुत घमसान युद्ध हुआ। तो अष्ट सिद्धि और नवनिधि की शक्ति को लेकर जब राम जी को देने के लिए चूड़ामणि सीता जी ने दी थी, हनुमान जी अपनी पूंछ बुझाकर समुद्र में कूदे तो पसीने की बूंद बन गई। तो वो पसीने की बूंद अष्ट सिद्धि और नवनिधि थी, और उसे एक मछली ने निगला और समुद्र के गर्भ में वो बूंद चली गई और पाताल में मकर ध्वज का जन्म हुआ। तो धर्म ध्वजा सीता कृपा और राम कृपा हुई जाए, पुत्र हुआ हनुमान के मकर ध्वज कहलाए। तो आज भी मकर ध्वजा पाताल में हमेशा लहराती है, धर्म और राजा बलि का राज है वहां। तो मकर ध्वजा पाताल में और रक्षा धर्म कर पाए, और विष्णु ध्वजा बैकुंठ में पूरा त्रिलोक बचाए, और धर्म ध्वजा भारत बने जिसे लिया हनुमान उठाए। और आगे पुरुषोत्तम मास है और मकर शनि है भाई। तो मकर का शनि जो प्रकोप सारे संसार के अधर्म के पत्तों पर फैलाएगा, उसको देखना सिसक सिसक जाए ये धरती। और राष्ट्राध्यक्ष चिल्लाएंगे, कभी करे नहीं पाप राम जी, आप हमको आप बचाएंगे। राम नाम को हम सब माने और भोग नहीं कर पाएंगे, हमें बचा लो राम आप जी, हम चरण आपके चाहेंगे। चरण चापने लग गए सारे राष्ट्राध्यक्ष, खूब हंसे नारायण लक्ष्मी और बैकुंठ में पक्ष। महादेव की बात को सुनकर लक्ष्मी हंसी और भगवान विष्णु हंसे कि धन्य धन्य शिव रूप तुम्हारा, और शिष्य तुम्हारा मर गया बेचारा। तो अधर्म को नष्ट करता है शनि जब मकर राशि में आता है, और 30 साल में जब आवे तो ऐसा ही प्रलय मचाता है। तो मकर जल तत्व है, तो समझ लो
जो जो भी जल के किनारे लंका थी पहले, तो लंका खाक हो गई सारी, पर रामेश्वर कुछ हो नहीं पाया था। और बजा नगारा राम विजय का, धर्म जयकारा लगाया था। तो धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। इसलिए फसल तो राम जी लगाते हैं, सूर्य लगाते हैं, और उसे काटने का काम उनका लड़का शनिदेव करते हैं। तो फसल किसान लगाता है और काटते मजदूर हैं। तो शनि मजदूरों के देवता हैं। इसलिए कलयुग में जो पाप की फसल उग रही है उसको काटने के लिए मकर राशि में बैठ करके शनि बिल्कुल तत्पर बैठे हैं। और 2.5 साल की चाल, अरे अधर्म को तुम सब छोड़ देना जगत वालों, वरना आ जाएगा काल। करी घोषणा शिव शंकर ने और ज्योतिष दई बताए, अरे ज्योतिष मेरी दिव्य दृष्टि है, आंखों देखा हाल में रहा सुनाए। इसलिए ज्योतिष किसी किताब में नहीं होती। राहु केतु तो देवता हैं, राहु केतु तो उच्च के हैं इस समय, वो क्या बिगाड़ेंगे। राहु केतु तो बुद्धि के अंदर जाकर के, और शुद्ध बुद्धि हो तो उसकी बुद्धि को 100 गुना तेज कर देते हैं, और अशुद्ध बुद्धि हो तो उसको 100 गुना खराब कर देते हैं। इसलिए आप लोग अशुद्ध बुद्धि रखते ही क्यों। इसलिए जय शब्द मकर राशि का है, और जय का मतलब जय जयकार है। तो जय जयकार चारों युगों में धर्म की रही है, प्रहलाद की रही, भगवान राम की रही, और अर्जुन और पांडवों की और भगवान कृष्ण की रही, और कलयुग में कल के अवतार की होगी। बाकी सभी राष्ट्राध्यक्ष पूरे जगत में निस्तेज हैं। इसलिए टीका अगर बचना चाहो तो भजो राम का नाम, यही टीका सबसे बड़ा। बाकी टिप्पणी जान, तो टीका और टिप्पणी एक साथ जुड़ गए तो टिप्पणियां राक्षसवाद में होती है, उस पर टिप्पणी राक्षस करते हैं, और टीका भगवान राम का होता है। तो राम तिलक गुरु वशिष्ठ ने सारा, राम राज हो गया हमारा। तो कलयुग में 21वीं शताब्दी के अंदर धर्म का टीका धर्मराज खुद भगवान कलंकेश्वर के करेंगे। यह घोषणा भगवान शंकर ने की, और 21वीं शताब्दी भारत की स्वर्णिम शताब्दी होगी। और शनि का प्रकोप उस समय होगा ही नहीं, चाहे मकर में शनि क्यों ना आ जाए। इसलिए घोषणा 21वीं शताब्दी के लिए मकर के शनि की चाल को देखते हुए भगवान शंकर ने की है। इसे कोई रोकने वाला हो इस संसार में तो यह अश्वमेध का घोड़ा है। इसे लव कुश रोक सकते हैं, भक्ति और धर्म रोक सकता है, बाकी इसे रोक सकता नहीं। और अक्षर अक्षर सच हो, शिव जी की ये वाणी है, इसे मिटा सके नहीं को। इसलिए अधर्म को मानने वाले सारे राष्ट्राध्यक्ष मिट जाएंगे। तो अपने आप को बचाना चाहते हो, अपने ताज को बचाना चाहते हो, अपनी प्रजा को बचाना चाहते हो, तो भगवान राम की शरण हो जाओ, वरना आप जाने और आपका राज्य जाने और आपके कर्म जाने। जय श्री राम, जय शिव शक्ति, जय महादेव। ये प्रसंग जो भी सुने, भारत हो कल्याण, राम राज होगा भारत में, करे कल की भगवान।